हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की मैथ्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में रेखा और एंगल के बारे में जाना, फिर हमने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाए। आज हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस क्या है कि आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी पूछे गए हैं। तो हम पहले उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक कोण क्या होगा। 138 डिग्री के संपूरक, यानी पहले आप 138 डिग्री का संपूरक कोण निकाल लीजिए। यानी कि संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग। अगर कोण A है और कोण B है तो उसका मान, यानी दोनों कोणों को ऐड करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमने बताया था। यानी कि अगर एक कोण 138 डिग्री का है, ठीक है, एक कोण उनमें से 138 डिग्री का दिया हुआ है और हमें दूसरा कोण नहीं पता है, क्योंकि पहला कोण क्या बोला, 138 डिग्री के संपूरक, यानी पहले हम संपूरक को निकाल लेते हैं। संपूरक कोण यानी कि कोण B को प्राप्त कर ले, ठीक है, 180 डिग्री। यानी कि कोण B = 180 डिग्री में ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 138 डिग्री। अब कोण B की वैल्यू क्या आ गई, कोण B की वैल्यू आ गई 180 डिग्री में से हमने 138 डिग्री को माइनस कर दिया, तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है, यानी कि 42 डिग्री, ठीक है। जो 138 डिग्री का जो संपूरक कोण आया वो कितना आया, या 42 डिग्री। कहने का मतलब है अगर 138 डिग्री में 42 डिग्री को ऐड कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा। फिर अब हमें क्या निकालना है, इस 42 डिग्री का, यानी ये जो आंसर आया है, अब हमें इसका कोटिपूरक कोण निकालना है। कोटिपूरक का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोटिपूरक कहलाता है। तो यानी कि अगर हम कोण B और कोण C, एक तीसरा कोण है C, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कोटिपूरक हो जाएगा, ठीक है। तो कोण B का मान हम रख दे यहाँ से, तो 42 डिग्री हो गया, प्लस कोण C = 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम कोण C = 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो कोण C की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। यानी 90 डिग्री में से हम 42 डिग्री को घटा लें, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। और इन दोनों का यानी कि 48 डिग्री और 42 डिग्री क्या है, कोटिपूरक कोण है, यानी इन दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था ये आपके सन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट के पेपर में कि 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी लाइन से चलेंगे 138 डिग्री के संपूरक, तो पहले 180 डिग्री का संपूरक निकाल लिया, फिर जब संपूरक निकाल लिया तो हम उसका क्या करेंगे, कोटिपूरक निकाल लेंगे, आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसमें पूछा गया है कि अगर इस टाइप का डायग्राम है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें मैं बड़ा बना दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था AB लाइन है और ये क्या दी हुई है, ये CD लाइन दी हुई है। यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का, तो ये वाला एंगल फ्रेंड्स पूछा गया है। तो हमने बताया था एक ही लाइन पे स्थित कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। एक ही लाइन पे स्थित कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो हम क्या करेंगे, 50 डिग्री में x डिग्री ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो x डिग्री = 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, x डिग्री = 180 में से हमने 50 को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, 130 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही रेखा पे स्थित कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, और हमने बाह्य एकांतर कोणों के बारे में जाना था, अंतः एकांतर कोणों के बारे में जाना, अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस की कंडीशंस बताई थी कि क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये L है, ये M लाइन है, ये पैरेलल लाइन है L और M, अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक तीसरी लाइन A B, इनको दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इसके बीच में अगर ये 60 डिग्री का कोण है और ये हमसे कोण पूछा है, इसको हम x मान लेते हैं, x डिग्री, ठीक है, इसके बारे में हमसे बात पूछा गया है कि ये बताइए कि x डिग्री कैसे निकलेगा। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, हमने ये बताया था जो संगत कोण होते हैं पैरेलल लाइंस की कंडीशन में, जो संगत कोण होते हैं वे हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से होंगे, अगर ये इस लाइन पे कोण है तो इसी लाइन, दूसरी वाली पैरेलल लाइन पे कौन सा होगा, ये वाला होगा संगत कोण, यानी ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 60 डिग्री होगा। अब देखिए ये लाइन पूरी एक मिल गई, एक लाइन मिल गई, यानी कि ये पूरा का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस M लाइन पे स्थित कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, x डिग्री में 60 डिग्री को ऐड कर देंगे तो वो 180 डिग्री बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से हमने क्या किया, 60 डिग्री को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0, यहाँ पे 2 और ये 1, यानी कि x डिग्री की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर यूपी टेट के एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, आपके टेट एग्जाम सीटेट में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पैरेलल लाइंस के केस में। अब हम आगे ध्यान देते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, दो पैरेलल लाइन से L और M, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, L और M दो पैरेलल लाइन से, उसको एक लाइन A B दो पॉइंट्स पे डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 3y, ये एंगल जो दिया हुआ है 3y दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 2y प्लस 25 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ है x प्लस 15 डिग्री। हमसे पूछी गई है वैल्यू कि आप x डिग्री की वैल्यू निकालिए, ठीक है, आप x डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण का क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो कोण है, देखिए ये वाला जो कोण है इस टाइप से यहाँ पे कोण बनेगा, इस टाइप से यहाँ पे कोण बनेगा। एकांतर अंतर कोणों की बात करिए तो जब हम यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, इस वाले कोण को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या बताया था कि ये दोनों कोण एकांतर अंतर कोण होंगे। एकांतर अंतर कोण जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताई थी उसमें क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, हमने बताया था कि एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो एकांतर अंतर कोण का मान बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री। अब हमने क्या किया कि एक पक्ष को हमेशा सेम पक्ष को एक साइड में लेके आते हैं और जिसका मान निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको लेफ्ट साइड में रख लें, ठीक है, इधर साइड में ले आते हैं, तो 3y y एक तरफ जाएंगे, इधर आ जाएगा, ये प्लस के साइड में जाता है, दूसरी साइड में इक्वल के जब दूसरी साइड में जाता है तो वो हमेशा माइनस हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो हमेशा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा डिवाइड, ठीक। तो यहाँ पे ये 2y इज इक्वल टू 25 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री अकेला बचा।
अब देखिए 3y में से 2y माइनस कर दीजिए, तो इसमें से हमेशा बताया था कि डिजिट्स आपस में माइनस होती हैं, बाकी टर्म वो वही सेम रहता है। तो इसमें 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा है 1y लिखिए या y लिखिए, आपको अगर लगता है कि 1y लिखना चाहिए 1y लिखिए, इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 25 डिग्री। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 25 डिग्री आ गई है। अब ध्यान दीजिएगा कि y की वैल्यू अगर 25 डिग्री आ गई है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाले हमने बताया थे अगर दो लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं तो उसमें जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे भी दो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये क्या हो गए दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, जो भी पुराने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं हमने, उन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे बढ़ना है। और कोई नया कॉन्सेप्ट हम बताएंगे वो हम पहले आपको बता देंगे कि ये हम नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इस पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, हम बता चुके हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। देखिए आप रख दीजिए x, ठीक है, यहाँ पे आप मान रख दीजिए कि x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री, तो y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री। ये क्या आ गया x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू, जो 25 का 2 गुना क्या होता है 50 डिग्री प्लस 25। ठीक है, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, तो x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 25 और 50 जब जोड़ेंगे तो 75 आता है, तो ये क्या हो गया 75 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी x की, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला रखना होता है। ठीक है, हमने इसको x को अकेला छोड़ा तो 15 जो है दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 75 डिग्री में माइनस 15 डिग्री। x इज इक्वल टू, देखिए 75 डिग्री में से हमने 15 डिग्री को घटा दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये आ गया 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। हमने कुछ नहीं, वही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, देखा यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है रिलेशन, पहले जो चीजें दी होती है उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने देखे कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण पैरेलल लाइंस की कंडीशन में बराबर होते हैं। हमने दोनों को सिमिलर रख दिया, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि हमें चाहिए x की वैल्यू। हमने देखा कि ये जो बचा हुआ कोण है वो इस कोण के क्या है बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। इन दोनों को जो हमने बराबर रखा, y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू को हमने y के स्थान पे रख दिया और हमने क्या किया x की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आगे क्वेश्चन की। पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दो पैरेलल लाइन दी हुई है, चाहे आप एल एम मान लीजिए, ए भी दिया हुआ है। क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 110 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये ए बी लाइन लिख लेते हैं इसको, ये सी डी लाइन लिख लेते हैं, एल एम पैरेलल लाइंस हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये y डिग्री है, ठीक है, ये क्या है 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये x डिग्री है, और हमें निकालना है y डिग्री में माइनस x डिग्री की वैल्यू चाहिए, यानी हमें x का मान पता होना चाहिए और हमें y का मान पता होना चाहिए। तो x और y का मान पता होना चाहिए, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, अगर ये कोण हमें पता चल जाए तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अभी हमने बताया था एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस की कंडीशन में। ठीक है, तो इस कोण का मान क्या हम पता नहीं कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रेखा पे स्थित कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 110 डिग्री है यानी कि 110 डिग्री में हम क्या ऐड कर दें, मान लिया कि हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, पी वैल्यू रख दी, हमने इसको पी मान लिया, तब तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा दिया तो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो यानी P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन में। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये कोण पता हो तो ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण अगर पता हो तो ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये कोण बराबर होंगे, देखिए, ठीक है, ये वाला कोण जो होगा ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण 120 डिग्री, क्योंकि ये भी एक अंतरंता कोण है। अब देखिए ये यहाँ पे अगर इसका मान निकालना है तो ये इस पूरे कोणों का योग, यानी इस लाइन पे पूरे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हमने देखा कि x डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे x डिग्री इज इक्वल टू ये 180 में से 120 डिग्री को घटाया तो कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए y डिग्री की वैल्यू ये आ गई, x डिग्री की वैल्यू 60 आ गई, और हमें मान क्या निकालना है, y डिग्री में माइनस x डिग्री। y डिग्री की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 10 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो जो आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व भी हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, देख लीजिए। ये दो लाइन से पैरेलल लाइन से L है और ये M है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम इस टाइप से बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कोण जो दिया है 50 डिग्री का, और सोचिए ये वाला कोण जो है वो 120 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, 120 डिग्री का दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 20 डिग्री की वैल्यू पूछी है। हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए हमने एक बीच से पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लिया, एक पैरेलल लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक पैरेलल लाइन को जब ड्रॉ कर लिया तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पे होगा, एक कोण यहाँ, अगर आप ना पहचान पाए तो अपने कोण अलग अलग बना लिया कीजिए। जब हम यहाँ से गए तो हमने एक कोण को छोड़ा और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर अंतः कोण होगा, यानी ये कोण 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो यहाँ पे एक ये वाला कोण होगा, एक ये वाला कोण, जब यहाँ से पढ़ेंगे इसको छोड़ देंगे, यहाँ वाला कोण ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये कोण 50 डिग्री का है तो ये इतना कोण कितने डिग्री का होगा, इतना कोण कितने डिग्री का होगा, ये देखिए यहाँ पे इस कोण के बारे में हमें पता करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लें, ये इतने कोण की वैल्यू कितनी आ गई थी, 120 डिग्री आ गई, हमें इतने कोण की वैल्यू को पता करना है इस वाले की। तो क्या होगा, यानी ये वाला अगर हम P मान लें तो P प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, P प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। P इज इक्वल टू 180 डिग्री में माइनस 50 डिग्री, 180 डिग्री में हमने 50 डिग्री को माइनस
130 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 130 डिग्री की। यानी ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यानी कि ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 250 डिग्री। जब आप इसको ऐड करेंगे 250 डिग्री की, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है x, ये किसकी वैल्यू आई है, ये x माइनस 20 डिग्री की वैल्यू आई है। तो ये हो जाएगी x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 250 डिग्री माइनस दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो यानी x इज इक्वल टू 250 डिग्री को अगर हम 20 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आंसर आएगा। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ही सिंपल थे। और अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, 3 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और 3 पैरेलल लाइंस ए भी है, ये दी हुई है सी डी और ये दी हुई है ई एफ, ठीक है। एक लाइन यहाँ से इसको कट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है। ये क्या है, एक्स डिग्री का कोण है, ये वाई डिग्री का कोण है, ये एक्स डिग्री का कोण है, ये वाई डिग्री का कोण है। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका मान, यहाँ पे क्या है, इसका हमें वैल्यू पता करनी है, ठीक है, सॉरी, इसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। और हमें क्या कहा गया है, ये जो है यहाँ पे ये z डिग्री दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके 9th एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो आप देख भी सकते हैं। और ये इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो y रेशियो z की जो वैल्यू दी हुई है वो 3:7 दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है। 3 पैरेलल लाइंस a b c d और e f एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री दिया हुआ है, ये z डिग्री दिया हुआ है। हमें केवल बताया गया है कि y और z के बीच में क्या रिलेशन है, रेशियो दिया हुआ है। हमने बताया था जब भी रेशियो देते हैं उसको किसी मैथ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर y इज इक्वल टू लिखना है और z इज इक्वल टू लिखना है तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी टर्म को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वेरिएबल टर्म को। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7k मान लिया, ठीक है। इसको ये जो वैल्यू है जो हमने मानी है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी भी है। इसकी वैल्यू जो हमने मानी है उसी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे। इसलिए हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू 3k और z इज इक्वल टू 7k, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, यहाँ पे आप इस चीज को देखिएगा कि ये क्या वैल्यू है, ये बताइए। ये दोनों क्या है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए दो लाइन एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये y डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर y डिग्री हो गया, ठीक, ये क्या है, y डिग्री हो गया। अब y डिग्री जब हो, ये वाला क्या शीर्षाभिमुख कोण है, y डिग्री हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और हम बता देते हैं आपको, जब भी इस टाइप से पैरेलल लाइन दी हुई हो, ठीक है, पैरेलल लाइन दी हुई हो, तो एक ही तरफ स्थित जो कोण होते हैं, ठीक है, यानी कि इस लाइन के एक ही लाइन पे एक ही साइड में बने हुए कोणों का योग हमेशा
यहाँ पे ये दोनों कोण हो जाएंगे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप की कोई भी दो लाइन दी हुई है, अगर ये कोण और ये कोण, ठीक है, इंटरनल एंगल्स जो होंगे एक ही लाइन पे, जो इंटरनल एंगल होंगे एक साइड के इंटरनल एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। किसी भी लाइन में, किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच में जो इंटरनल कोण एक साइड में बनेंगे उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एक लाइन पे सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी टाइप से इंटरनल एंगल्स का योग, एक साइड में बने हुए इंटरनल एंगल्स का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, फिर हम आगे इसकी यानी कि इसमें क्या करते हैं कि आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने y इक्वल टू 3 के रखा है और z इक्वल टू 7 के रखा है, यानी कि इन दोनों का योग y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। y डिग्री की वैल्यू हम रख देते हैं, y डिग्री की वैल्यू क्या है, 3k है, z डिग्री की वैल्यू क्या है, 7k है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए, 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, k इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। ये जो भी मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिया, तो k की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, 18 वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 3k है, तो इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 18, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 जो 24 और ये 5, यानी कि ये क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। y वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, ये 54 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ये 54 डिग्री आ गई, ठीक है, ये 54 डिग्री आ गई। और z की वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू 18, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56, 126 डिग्री, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए कि यहाँ पे हमें x डिग्री की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, x डिग्री की वैल्यू पता करनी है। अभी हमने बताया पैरेलल लाइंस में इंटरनल एंगल, एक साथ के इंटरनल एंगल्स को देखिए उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए ये भी तो इंटरनल एंगल्स है, यहाँ पे ये भी इंटरनल एंगल है, तो इन दोनों का भी योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x डिग्री में 54 डिग्री को ऐड करेंगे, 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हमने 54 डिग्री को माइनस कर दिया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप रेशियो के टर्म में होगा, उसको किसी वेरिएबल टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल, अगर हमें किसी चीज को इक्वल मानना है रेशियो के टर्म में, तो उसको हमेशा एक वेरिएबल टर्म से, आप a से b से c से d से किसी भी वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, उसकी जगह पर रख दीजिए, ठीक है। आपने देखा कि इंटरनल एंगल्स का सम, एक साइड में बने हुए इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा दिमाग में सेट करके रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी वैल्यू निकाली उसके बिहाफ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगा के हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है और यहाँ पे S पॉइंट है, यहाँ पे T पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है वो 110 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है वो 130 डिग्री का एंगल है
और हमें जो एंगल फाइंड करना है वो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, कुछ पैरेलल लाइन दिख रही होंगी। एक अगर इस पैरेलल लाइन को हम आगे बढ़ा दें, इस पैरेलल लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें और यहाँ से भी एक हम पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन ये कट कर रही है, ठीक है, ये इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया। अपनी सुविधा के लिए हमने ये चीजें ड्रॉ कर ली हैं। पैरेलल लाइंस की टर्म में हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो हमने अभी देखा था कि ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये कट कर रही है टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इंटरनल एंगल हो गए। पैरेलल लाइंस को एक लाइन जब कट कर रही है तो उनके इंटरनल एंगल्स हो गए, ठीक है। अंतःकोण हो गए, और अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हमने इसको मान लिया बाई चांस x डिग्री मान लिया, ठीक है, ये वाला अगर हमने x डिग्री मान लिया तो हम क्या करेंगे, 110 डिग्री में x डिग्री को ऐड करेंगे, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 110 गया 70 डिग्री आएगा। तो ये क्या आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 70 डिग्री की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण है, संगत कोण हमेशा पैरेलल लाइंस में बराबर होते हैं। तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। आप देखिएगा ये इस लाइन पे ये जो है वो अंतःकोण है, और अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या किया, 130 डिग्री, इसको हमने y मान लिया, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री में से हमने 130 डिग्री को घटा दिया, तो कितना बचा, 50 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 50 डिग्री। अब देखिए हमें इस बीच वाले एंगल को निकालना है, हमने इसको z मान लिया, हमें इस z की वैल्यू को प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक ही लाइन पे स्थित कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 70 डिग्री प्लस z डिग्री प्लस y, z प्लस y की वैल्यू रख देते हैं 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे क्या है 70 डिग्री प्लस z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को एक साथ ऐड करिए, प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। आप ऐड करके देख सकते हैं, 50 7 5 12, ठीक है, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू वैल्यू निकालिए, इसको इधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपके वही कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो करते गए। तो अब हम तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी किसी भी बुक में दिए गए हों, अगर इससे रिलेटेड कहीं में भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और नेक्स्ट क्लास आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे और ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराते रहेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हमने मीन्स कॉन्सेप्ट बता दिया और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराए तो आप उसको मीन्स सॉल्व भी नहीं करना सीख पाएंगे, किस टाइप से अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है, किस टाइप से क्वेश्चन के बारे में सोचना है। तो ये सब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे और इसी टाइप से आप हमारे लेक्चर में जुड़े रहिए। और अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।